एलएसी पर एयरफोर्स ने बनाया है अभेद चक्रव्यूह। एयरफोर्स के सुपर फाइटर की चीन पर पूरी नजर है। सुपर फाइटर राफेल, मिग-29, मिराज 2000 की तैनाती की गई। एलएसी पर एक्शन मोड में सुखोई है, अपाचे हैं, चिनूक एयरक्राफ्ट है, कैरियर। इसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर की भी तैनाती की गई है। तो पूरी तरह से एलएसी पर एक्शन मोड में भारत भी है, ताकि चीन की हर चालबाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो एलएसी पर एयरफोर्स ने अभेद चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी और ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एलएसी पर हमें पुख्ता तैयारियां करनी ही होंगी। चीन के रुख को देखते हुए यह बात सबके समझ में आ चुकी है। एलएसी पर इंडियन एयरफोर्स की ताकत का अंदाजा आपको अब होगा। राफेल, मिग-29, अपाचे, मिराज 2000, सुखोई, चिनूक, C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए हमारी तैयारी बिल्कुल पुख्ता है। यह है एलएसी पर इंडियन एयरफोर्स की ताकत। ऐसे वक्त में जब हम बात कर रहे हैं कि गलवान की झड़प को 1 साल पूरे हो गए, तो 1 साल में हमने तैयारी क्या की है, हमारी इंडियन एयरफोर्स और कितनी ज्यादा मजबूत हुई है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। और इसीलिए इस ताकत का अंदाजा हम आपको करा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त एलएसी पर हम कितने चौकन्ना है, हमारी तैयारी कितनी ज्यादा पुख्ता है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। जीडी बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि 1 साल में हमें भी तो बहुत सारे सबक मिले हैं, हमें भी तो चीन की बहुत सारी चालबाजियां समझ में आई हैं, इसलिए यह तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन आपको क्या लगता है, इसमें अभी और इजाफे की जरूरत है या जितनी है वो दुरुस्त है? मैं तो समझता हूं इसमें अभी और भी इजाफे की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि हमको चीन को पलटवार करना होगा। देखिए, चीन जो है वो उसकी फौज को लड़े 42 साल हो गए। उसकी फौज में तमाम जो लड़के भरे हैं वो जो है प्रिंसलिंग फैमिलीज के, शहजादा फैमिली के एकमात्र बेटा, ऐसा इकलौता लाड प्यार से पाला बेटा लड़ता नहीं है, लड़ने को मरने को राजी नहीं रहता। इसीलिए चीन जो है, आप देख रहे हैं कि अब जैविक युद्ध छेड़ रहा है। भारत के बरखिलाफ उसने जैविक युद्ध छेड़ा है, दुनिया के बरखिलाफ जैविक युद्ध छेड़ा है, हमें इसमें कोई शक नहीं। देखिए, पिछले साल चीन की 4th आइलैंड मोटराइज्ड डिवीजन और 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन, ये शिनजियांग प्रांत से 1000 किलोमीटर नीचे आके जहां उनका बेस है परमानेंट, एक्सरसाइज कर रहे थे। कोरोना काल का फायदा उठा के उन्होंने एकदम से हमारे इलाके पे चढ़ाई करनी शुरू करी और जो विवादित क्षेत्र थे उन पे कब्जा करने की कोशिश करी। हाँ। चीन को उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, जैसे को तैसा मिला। हमने चीन को टैंक फॉर टैंक, आर्टिलरी गन फॉर आर्टिलरी गन, सोल्जर फॉर सोल्जर मैच किया और बाद में उससे ज्यादा ताकत वहां लगाई। ठीक है, आज के दिन सर्वप्रथम तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा कर्नल संतोष बाबू महावीर चक्र और उनके जो बहादुर 19 जवान जो शहीद हुए थे। उन्होंने गलवान की घाटी में आज के दिन पिछले साल शौर्य, पराक्रम और शुजाअत और हिम्मत की एक नई परिकाष्ठा स्थापित करी। वो वहां पे हाइट पे चीनी आ गए थे, एम्बुश लगा के बैठे थे जी, खूब सारे नुकीले पत्थर इकट्ठे किए हुए थे, बेसबॉल बैट्स पे कील लगाए हुए थे। और जब हमारा पेट्रोल संतोष बाबू साहब की कमान के अंदर इलाका चेक करने गया कि चीन पीछे हटा है कि नहीं, उन्होंने धोखे से हमला किया। लेकिन अगर हमारे 20 अफसर और जवान शहीद हुए तो अमेरिका की CIA का एस्टिमेट है कि 35 चीनी मरे। रूस का इंटेलिजेंस का एस्टिमेट 45 का है। और जो खबरें बाद में आई, जो हमने गिनी थी स्ट्रेचर जाते हुए वापस, वो 65 थे।
2 से 3 गुना ज्यादा चीन को नुकसान बिल्कुल हुआ। सही बात है, वो जबरदस्त सवाल नुकसान उड़ हुआ गए। और चीन को समझ में आ गया कि इस तरह की हिमाकतों का क्या जवाब हिंदुस्तान के वीर बहादुर दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हालांकि सही संख्या तो चीन की तरफ से कभी बताई जाएगी नहीं, क्योंकि इस तरह की खबरों को किस तरह से चीन में छुपाया जाता है ये हम सब जानते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।